आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 20 से लेकर 30 जुलाई तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। जुलाई महीने के इन 10 दिनों की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था और ग्रहों में हो रहा बदलाव मेष राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव देने वाला है। किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर मेष राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है और ग्रहों के गोचर के आधार पर ही बनाया गया है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे मेष राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य है, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, राशिफल को प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे इस पूरे समयावधि में राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो जैसा कि आपको पता है कि शनिदेव आपके राशि के द्वादश भाव में यानी आपके व्यय भाव में मार्च 2025 से ही बने हुए हैं और शनिदेव आपके द्वादश भाव में बने हुए हैं, तो आपके ऊपर वर्तमान में शनि जन्य साढ़े साती चल रही है। साढ़े साती के दुष्प्रभावों की वजह से प्रतिकूलताएं, चुनौतियां और बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जहां जहां पर शनि दृष्टि डाल रहे हैं वहां से जुड़े हुए मामलों में आपको समस्या मिल रही है। शनि आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं, तो पारिवारिक जीवन के मामले में मान सम्मान की कमी और समस्या बनी हुई है। दूसरा घर धन को निर्धारित करता है, तो बहुत सारे जातकों के जीवन में आर्थिक चुनौती, आर्थिक परेशानी वर्तमान में बनी हुई है। छठे घर पर दृष्टियां हैं और आपके नवम भाव पर दृष्टि है, तो वर्तमान समय में एक और करियर के मामले में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर रिश्तों के मामले में भी समस्या मिल रही है। वीडियो के अंत में हम आपको कुछ विशेष उपाय बताएंगे जिसको अगर आप करेंगे तो आपको लाभ मिलने वाला है। इस पूरे समयावधि में सेनापति मंगल द्वितीय भाव में रहेंगे, बुध आपके पराक्रम भाव में रहने वाले हैं, सूर्यदेव बृहस्पति के साथ आपके 4th हाउस यानी आपके सुख भाव में गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर गुरु उच्चस्थ अवस्था में गोचर करने वाले हैं और सूर्यदेव भी यहाँ पर गुरु के साथ युति बनाकर गुरु आदित्य योग का निर्माण यहाँ पर किए हुए हैं। केतुदेव आपके संतान भाव में, वहीं राहुदेव आपके लाभ भाव में इस पूरे समय में गोचर करने वाले हैं। तो दर्शकों, ये तो हमने आपको बताया जुलाई का ये 10 दिन ग्रहों के मामले में कैसी अवस्था लिए हुए है। अब आइए हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार करके जीवन के सभी पहलू के लिए ये समय कैसा जाने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। देखिए, कुंडली का 10वां भाव करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के लिए जिम्मेदार है। इस भाव पर देखिए वर्तमान में इन दोनों ग्रहों की दृष्टियां पड़ने वाली है। सूर्यदेव और बृहस्पति की दृष्टि लगातार कर्म भाव पर रहने वाली है और आपके कर्म भाव के स्वामी शनि आपके व्यय भाव पर गोचर करने वाले हैं। तो देखिए, करियर के मामले में यह समय आपको मिला जुला परिणाम देने वाला है। शनिदेव की अवस्था ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो आपको इस समयावधि में मेहनत पूर्वक, नियमबद्धता पूर्वक चलने की आवश्यकता कर्म क्षेत्र के मामले में रहने वाली है।
दोनों ग्रहों का शुभ प्रभाव कर्म भाव को प्रभावित करने वाला है। तो करियर के मामले में प्रयासरत जातकों को व्यापार में बड़े लाभ की संभावनाएं भी इस समयावधि में आपको मिलने वाली है। सूर्यदेव का कर्म भाव से संबंध है, तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में राजनीति, सरकारी क्षेत्रों में, सामाजिक कार्यों में बड़े परिणाम और सफलता की संभावनाएं भी आपके जीवन में आपको मिलने जा रही है। और इस पूरे समयावधि में आपको बताना चाहेंगे कि मेष राशि वाले जातकों को यात्राओं के माध्यम से करियर में बड़े लाभ के अवसर आपको मिलने वाला है। बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक तौर पर समय कैसा जाने वाला है। देखिए, धन भाव पर मंगल देव का गोचर होने वाला है और लाभ भाव पर राहु देव का गोचर होने वाला है और धन भाव के स्वामी शुक्रदेव आपकी राशि के पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं। ऐसे में तीनों अवस्था आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली है, जिसकी वजह से जुलाई का ये 10 दिन मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में नए धन संभावनाओं को देने वाला है। यदि आपके पास आमदनी के लिए कोई भी मार्ग नहीं है, तो यहाँ पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में नए माध्यम से धन लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं आपको मिलने वाली है। राहुदेव की प्रभावशाली अवस्था मल्टीनेशनल कंपनियों में या विदेश से जुड़े हुए कार्य कर रहे जातकों के जीवन में बड़ी सफलता देने वाली है। वही कुंडली के चौथे भाव में गुरु और सूर्य देव का जो योग बना हुआ है, ये मेष राशि वाले जातकों के जीवन में भूमि भवन वाहन के विस्तार की संभावनाओं को लगातार आपके जीवन में बनाए हुए है। सावधानी आपको यह रखना चाहिए कि वर्तमान में लॉटरी, शेयर सट्टा जैसे विषयों से आपको बचना है, क्योंकि यहाँ पर शनि मौजूद होकर हॉस्पिटलाइज खर्च और व्यर्थ के कार्यों में खर्च की संभावना भी आपके जीवन में लगातार बनाए हुए हैं। इस समयावधि में बात करते हैं पारिवारिक तौर पर समय कैसा जाने वाला है। 20 तारीख से लेकर 30 जुलाई के बीच में पारिवारिक जीवन के मामले में मेष राशि वाले जातकों के लिए समय मिला जुला परिणाम देने वाला है। आपके द्वितीय भाव में भी क्रूर ग्रहों का प्रभाव है और चौथे भाव में भी क्रूर ग्रह सूर्य का प्रभाव है। ऐसे में मेष राशि वाले जातकों को संबंधों में, परिवार में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। रिश्तों के मामले में मेष राशि वाले जातकों को ज़्यादा हस्तक्षेप करने से बचने की आवश्यकता पारिवारिक जीवन के मामले में रहने वाली है। गुरु की अवस्था यहाँ पर जो प्रभावशाली रूप में बनी हुई है, ये घर के बड़े लोगों के सहयोग की अवस्था को भी और सामाजिक रूप से मान सम्मान की अवस्थाओं को भी आपके जीवन में देने वाली है। तो भले ही यहाँ पर पारिवारिक नेगेटिविटी है, लेकिन सामाजिक और रूप से आपको मान सम्मान की अवस्थाएं भी इस पूरे 10 दिनों की समयावधि में आपको मिलने वाली है। बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए ये समय कैसा जाने वाला है। रिश्तों के संदर्भ में पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव जल तत्वी राशि में बने हुए हैं। ऐसे में प्रेम जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता इस समयावधि में रहने वाली है। संबंधों में, रिश्तों के मामले में छोटे मोटे विवाद की संभावनाएं भी आपको मिल सकती है। इसलिए मेष राशि वाले जातकों को प्रेम जीवन में अति उत्साह से भी आपको बचना है और रिश्तों के मामले में विवाद की अवस्था निर्मित ना हो, इसका भी आप जीवन में ध्यान रखकर चलते हैं तो ये समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए समय कैसा जाने वाला है। देखिए, वैवाहिक भाव के स्वामी अग्नि राशि में मौजूद हैं और त्रिकोण भाव में मौजूद हैं। तो देखिए, मेष राशि वाले जातकों के जीवन में जीवन साथी का सहयोग तो आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि वैवाहिक भाव के स्वामी त्रिकोण में रहने वाले हैं। लेकिन शनिदेव की अवस्था ज़्यादा बेहतर नहीं है। ऐसे में रिश्तों के मामले में इस बात का ध्यान आप जरूर रखकर चलें कि व्यक्तिगत जीवन में वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई सभी प्रकार की जिम्मेदारियों को बखूबी निर्वहन करने का प्रयास करना है। अन्यथा वैवाहिक जीवन में असंतोष की भावना भी रह सकती है और रिश्तों के मामले में आपको समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। एजुकेशन फील्ड के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए इस पूरे समय की जानकारी यदि आपके लिए दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों के लिए विद्यार्थियों को मिला जुला परिणाम
अगर आप प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है। शिक्षा भाव के स्वामी सूर्यदेव जल तत्वी राशि में बने हुए हैं, तो शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को भटकावों से बचने की आवश्यकता रहने वाली है और अपनी संगति के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में मेष राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए। देखिए, राशि के स्वामी द्वितीय भाव में रहने वाले हैं, जिनका सीधा संबंध आपकी राशि के अष्टम भाव से रहने वाला है। ऐसे में देखिए, शारीरिक स्तर पर आपको बड़ी व्याधि और बड़ी समस्याएं तो आपको ना के बराबर मिलने वाली है, लेकिन वर्तमान में मेष राशि वाले जातकों को मानसिक रूप से अस्थिरता और अनिद्रा का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। मंगल के ऊपर शनिदेव की तीसरी दृष्टि का प्रभाव है और शनिदेव की 7.5 की वजह से मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आपकी दिनचर्या प्रभावित हो सकती है। ऐसे में मेष राशि वाले जातकों को अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलना, साथ में मेष राशि वाले जातकों को अपने जीवन में मानसिक एकाग्रता के लिए लगातार मेडिटेशन का सहारा लेना आपको लाभ देने वाला है। मेष राशि वाले जातकों को वर्तमान में सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर और वर्तमान की परिस्थितियों को सुधारने के ऊपर जीवन में ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है, तो ये समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। इस समयावधि में बात करते हैं धार्मिक उपायों के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो मेष राशि वाले जातकों को मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में यदि आप सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको शुभता मिलने वाली है। और यहां पर मेष राशि वाले जातकों को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना, दशरथ रचित शनि स्त्रोत का यदि आप पाठ करते हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर जाने वाला है। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर यानी वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।